हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कोटक बैंक का प्राइस एक्शन समझेंगे। देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कहाँ पे हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस होगा और कहाँ तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ईयरली से हम इसकी स्कैनिंग करते हैं। अगर हम ईयरली पर देखें तो प्राइस अपने ईयरली के इस डिमांड जोन से चल रही है और इतने टाइम से 4 ईयर तक इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, 4-5 ईयर तक। और अब जाकर ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनी है और प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है और अभी प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पर। तो हाफ ईयरली पर भी अभी तक तो कोई डिमांड जोन बना नहीं है क्योंकि ये कैंडल लाइव है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो हमारे पास क्वार्टरली का एक ये डिमांड जोन बना है और इसमें क्वार्टरली का ईएमए भी है। अब हम चलते हैं मंथली पर। तो मंथली पे हमारे पास एक ये डिमांड जोन बना है और एक क्वार्टरली से कोइंसाइड ये वाला डिमांड जोन है। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पर देखें तो ये जो ऑल टाइम हाई लगा है वो किसने लगाया है? देखो, इस कैंडल से कुछ ना कुछ बाइंग आई है। प्राइस इस पॉइंट पे ओपन होती है, यहां से डाउन आती है और फिर ये कैंडल, तो मतलब कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर इस पॉइंट से आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं डेली पर। अगर हम डेली पर देखें तो जो वीकली का हमने वो जोन मार्क किया वो यहां से कोइंसाइड कर रहा है और इसी जोन ने कोटक बैंक को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया है। देखो, ये वाला लास्ट हाई लगा था और इसको ब्रेक करके क्लोजिंग देने वाला डिमांड जोन हमारा यही है। ठीक है, तो एक अच्छा सेटअप है ये वाला। अगर हम और नीचे देखें तो एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला। प्राइस यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है और फिर इस पॉइंट से ये रैली। ठीक है, तो यहां से भी कुछ ना कुछ बाइंग जनरेट हुई है। और एक जो हमने ये मंथली का डिमांड जोन मार्क किया है वो यहां से कोइंसाइड कर रहा है, इस पॉइंट के अराउंड। तो हमारे पास ये 3 जोन है कोटक बैंक में। तो हमें किस जोन पे ट्रेड करनी चाहिए, एक बार मैं फिन निफ्टी को भी देख लेता हूं। अगर हम फिन निफ्टी में देखें तो फिन निफ्टी में भी एक यहाँ पे डिमांड जोन बना है और ये डिमांड जोन भी काफी अच्छा है। देखो, डेली का डिमांड जोन है 25,400 से 26,800 के आसपास चली गई है। देखो प्राइस, तो ये डिमांड जोन भी अच्छा है। इसने भी ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया फिन निफ्टी को। तो अगर फिन निफ्टी यहां पर आती है तो कहीं ना कहीं कोटक बैंक को भी अपने किसी न किसी डिमांड जोन में सपोर्ट मिल जाएगा। मुझे लगता है इस डिमांड जोन या इस डिमांड जोन, दोनों में से किसी न किसी डिमांड जोन में फिन निफ्टी का सपोर्ट इसको मिल जाएगा। और फिन निफ्टी में एक ये चीज भी हो सकती है, देखो सब सप्लाई जोन एक दूसरे से टेस्ट हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एक ऐसी कैंडल बन जाए क्योंकि ऊपर सब कुछ टेस्ट हो गया है। अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और अदर इंडेक्स में ऐसी एक कैंडल बन जाती है तो फिन निफ्टी भी यहीं से भाग जाएगा। और तब तक प्राइस इस डिमांड जोन में आती है तो इस डिमांड जोन में भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, मुझे ये दोनों जोन पर्सनली अच्छे लग रहे हैं। ये जोन भी अच्छा है, ये जोन भी अच्छा है और एडिशनली इसमें मार्केट का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात रहेगी इस स्टॉक के लिए। अगर प्राइस इसमें आ रही है और थोड़े टाइम तक ऐसे कंसोलिडेशन होता है और तब तक हमारी जो फिन निफ्टी है वो भी अपने डिमांड जोन में आ जाती है तो फिर ये यहीं से भाग जाएगा। अगर फिन निफ्टी में मतलब ऐसी छोटी छोटी कैंडल ऐसे 2-3 बनती है और फिर प्राइस में एक ऐसी रैली आ जाती है तो कोटक बैंक भी यहीं से भाग जाएगा। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट है ये। देखो, इसका अपने आप में अचीवमेंट है, तो ये पॉइंट अच्छा है। आप इस पे अगर आपकी रिसर्च परमिट कर रही हो तो आप इस पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा इस स्टॉक में लग रहा है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर हम इसमें टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई है। ठीक है, टारगेट, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे आ रहा है तो नया ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट होगा। और अगर आप इस पॉइंट से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पे होल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो हमें हमारे स्टॉप लॉस को, देखो नया डिमांड जोन बना, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लो। अगेन कुछ नया डिमांड जोन बना उस, तो आप अपने एसएल को उस पॉइंट तक शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये राइट वे है ऑल टाइम हाई स्टॉक से डील करने का। तो काफी अच्छा स्टॉक है कोटक बैंक। इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और जब तक इसमें डेली का डिमांड जोन ब्रेक ना हो तब तक इसमें खूब अपॉर्चुनिटी है। तो होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।